हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है हेक्सा ब्लेड। तो जैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ब्लेड रखे हुए हैं। ये सारे के सारे हेक्सा ब्लेड यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हेक्सा ब्लेड में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हेक्सा ब्लेड में कि हेक्सा ब्लेड की मटेरियल क्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग देख रहे हैं हेक्सा ब्लेड है, ये सारे के सारे हेक्सा ब्लेड जो होते हैं ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और ये अलग अलग लेंथ में अलग अलग लंबाई में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि हेक्सा ब्लेड को मापा कैसे जाता है, इसकी लंबाई कैसे ली जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग हेक्सा ब्लेड में होल बने होते हैं, 2 होल। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 होल बने हुए हैं। तो इस होल में यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे होल, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर तक ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, या फिर इसे दूसरी भाषा में कहें तो एक होल के अंतिम किनारे से दूसरे होल के प्रथम किनारे तक इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। यानी कि एक पूर्ण होल को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर दोनों होल का जो व्यास होता है वो समान होता है। यानी कि आधा रेडियस इससे और आधा रेडियस इससे अगर हम लोग ले ले और इस पूरे के पूरे एक होल को हम लोग माप लेते हैं यहाँ से और इसके इस पॉइंट तक, तो प्लेट की पूरी लंबाई हम लोगों को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग ब्लेड के टाइप्स के बारे में। तो ब्लेड जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लेड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑल हार्ड ब्लेड, और दूसरा जो होता है हाफ हार्ड ब्लेड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑल हार्ड में जितने भी जो यहाँ पे कलरफुल हम लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, ब्लैक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये येलो है। तो ये जितने भी कलरफुल ब्लेड होते हैं ये सारे कलरफुल ब्लेड जो होते हैं ये ऑल हार्ड ब्लेड होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है हार्ड एंड टेम्पर्ड, और यहाँ पे देखेंगे ब्लेड की लंबाई लिखी हुई है। ये 12 mm इसकी पिच दी गई है, 24 mm इसकी चौड़ाई दी गई है और 312 mm इसकी लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये जो दांत बने हुए हैं यहाँ पर, तो इन सभी दांत में देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो दिया गया है ये हमारा पिच कहलाता है। तो ये हो गई दांत। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये हाफ हार्ड और ऑल हार्ड में अंतर को कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम लोग आपको बताए थे कि जितने भी कलरफुल ब्लेड होते हैं वो सारे के सारे ऑल हार्ड होते हैं, और हाफ हार्ड ब्लेड जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। हाफ हार्ड में देखते हैं हम लोग ये कलरफुल में देखिए पूरा का पूरा एक ही तरह का कलर होगा, और हाफ हार्ड ब्लेड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ टिथ वाले हिस्से को ही हार्ड रखा जाता है और बीच का हिस्सा जो होता है ये हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है। तो हार्ड एंड टेम्पर नहीं होने के कारण क्या होता है, ये ब्लेड जो होती है काफी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिस कारण से ये ब्लेड जो है जल्दी टूटती नहीं है और इसकी कटिंग सबसे अधिक समय तक टिकती है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑल हार्ड, ये काफी ज्यादा ब्रेकेबल यानी कि टूटने वाली होती है, यानी कि ये भंगुर होती है। इसे अगर हल्के से दबाव पे देता जाए तो इसे ये टूट जाती है, लेकिन ये टूटती नहीं, ये पूरी तरह से बैंड हो जाती है। तो ऑल हार्ड ब्लेड में ब्लेड जो होती है पूरी तरह से टूट जाती है और हाफ हार्ड ब्लेड जो होती है वो टूटती नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हम लोग इसके दांतों की बनावट के बारे में। तो दांतों की बनावट के बारे में यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेटिंग ऑफ टीथ। तो सेटिंग ऑफ टीथ में देखते हैं सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग में क्या होती है, एक दांत दाईं ओर, दूसरी दांत बाईं ओर और एक दांत सीधी होती है। फिर उसके बाद देखते हैं एक दांत दाईं एक दांत बाईं ओर, फिर उसके बाद तीसरी दांत सीधी होगी। तो इसे हम लोग सिंगल सेटिंग यानी कि सिंगल स्ट्रैक सेटिंग कहते हैं।
उसके बाद आते हैं हम लोग डबल स्टैक सेटिंग में। तो डबल स्टैक सेटिंग में देखते हैं हम लोग एक दांत यहाँ पे और दो दांत यहाँ पे देखते हैं दाईं ओर है, दो बाईं ओर है, एक दांत सीधी होती है। यानी कि यहाँ पे दो दो दांत करके आपको मिलेंगे, यानी कि दो दांत दाईं ओर, दो दांत बाईं ओर, एक दांत सीधी, यानी कि पांचवी तीथ जो होती है वो सीधी होती है। तो ये सीधी तीथ क्यों दी जाती है, ये ये तीथ क्यों दी जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दो दांत बाईं ओर और दाईं ओर इसलिए मोड़ी जाती है ताकि कटिंग करते समय ब्लेड की चौड़ाई के अनुसार ब्लेड का जो ये थिकनेस होता है, ये ब्लेड को चलाते समय, यानी कि ये वाला हिस्सा ये ब्लेड के ग्रूव में, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम लोग काटते हैं तो वो ग्रूव में ना फंसे, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। और ये सीधी दांत इसलिए रखी जाती है ताकि जो भी मटेरियल हम लोग काटते हैं तो काटने के दौरान जो चिप्स होती हैं वो चिप्स इस सीधे दांत के द्वारा बाहर निकल सके, ताकि कटिंग आसानी से होती रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट होती है वेव सेटिंग। ये वेव सेटिंग जो होती है ये हेक्सा ब्लेड में मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस ब्लेड में आपको दिखाई देगा कि इस प्रकार से ये घुमावदार बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये हिस्सा नीचे की ओर परछाई में देखेंगे हम लोग तो ये वेव के अनुसार आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं इसको, तो ये देखेंगे हम लोग इस प्रकार से वेव बनी होती है। तो ये वेव बनी होती है और इसमें देखेंगे हम लोग एक दांत ये वाली ये सीधी होती है, ये चिप्स को निकालने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये वेव सेटिंग जो होती है ये हेक्सा ब्लेड में मिलती है। तो यहाँ पर ये हमारा था टीथ की इसकी सेटिंग। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकेबल मेड बेंडिंग, यहाँ पे ब्रेकेबल इसका मतलब ये जो है ये टूट सकती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये हार्ड एंड टेम्पर्ड लिखी हुई है, यानी कि फुल बॉडी इसकी हार्ड एंड टेम्पर्ड होती है। और यहाँ पे देखेंगे ये हाफ हार्ड ब्लेड है, तो इसमें आपको कहीं से भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, और ये जो होती है ये टूटती नहीं है। और यहाँ पे जो काला हिस्सा तुम लोग देख रहे हैं इधर से इधर और नीचे की ओर, यही हिस्सा सिर्फ हार्ड होता है, इसलिए इसे हम लोग हाफ हार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें बीच का जो हिस्सा होता है वो हाफ हार्ड नहीं होता है, हार्ड एंड टेम्पर नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हेक्सा ब्लेड, और मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।